और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां ईरान ने अरब देशों को धमकी दी है, नेतन्याहू की मदद करने वाले नतीजा भुगतेंगे। भारत समेत 11 देशों की आपत्ति नजरअंदाज की गई है। बता दें कि इजराइल और लेबनान में जारी लड़ाई के बीच ईरान ने अरब देशों और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर किसी भी देश ने इसराइल को उस पर हमला करने में मदद की या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से ये धमकी मिली है, ईरान ने कहा है कि नेतन्याहू की मदद करने वाले अरब देश नतीजा भुगतेंगे, तो इस धमकी का कितना असर भारत पर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखें जी वैष्णवी जी की, ये जो ईरान ने जो कहा है, ये ईरान का ये कहना बिल्कुल नेचुरल है कि जिसने इजराइल की मदद करी, मैं उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर वो मैं कार्रवाई करूंगा। और इजराइल भी कह रहा है और ईरान भी कह रहा है, तो उसमें कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है। ये तो लड़ाई का क्या कहते हैं दस्तूर होता है कि आप मेरे दुश्मन की मदद कर रहे हैं तो आपके ऊपर मैं हमला करूंगा। बिल्कुल, तो ये तो होगी बात, पर भारत को कहने का मतलब क्या है, क्योंकि भारत कोई लड़ाई में भाग नहीं ले रहा जी। ईरान ने भारत को कोई चेतावनी नहीं दी है। मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि इसने भारत को कोई खास चेतावनी नहीं दी कि अगर तुमने इजराइल की मदद करी। भारत कोई इजराइल की मदद नहीं कर रहा अगर लड़ाई के सवाल में, भारत तो बल्कि इजराइल से ले रहा है। पर भारत ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जो कि ईरान को के खिलाफ इस्तेमाल हो। हालांकि भारत की ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है, दोनों से दोस्ती है। बल्कि इजराइल ईरान को भारत को कहना मेरे को लगता है कि ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कोई डायरेक्टली वो कह सकता भारत को, कोई चेतावनी के रूप में। कन्वर्सेशन के रूप में बात हुई हो तो दूसरी बात है, पर ये लाजमी है कि अगर कोई कंट्री जैसे कि फर्ज करो इजराइल को हूती मदद कर रहे हैं, हिजबुल्लाह मदद कर रहा है, लेबनान मदद कर रहा है ईरान को, तो इजराइल हमला करेगा। और खासकर और जब इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है और उसको बीच में के जॉर्डन मदद करता है, सऊदी अरेबिया मदद करता है, तो इजराइल उन पे भी हमला करेगा। तो ये तो ईरान उससे भी हमला करेगा। तो ये तो बात एब्सोल्युटली क्लियर है। पर भारत को जब इन्वॉल्व करना है ना, भारत की तो बात आती है मध्यस्थता की, पीस बिल्डिंग की, ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स की बात से होता है। भारत के इसमें इन्वॉल्व लड़ाई में बिल्कुल नहीं होगा और ना ही किसी देश को यह मानना चाहिए और ना ही भारत की नीति है कि भारत अगर लड़ाई में भाग लेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से इजराइल और हमास का युद्ध जो चल रहा है उसका दुनिया पर असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बात की जाए तो भारत भी किसी से खुद से दुश्मनी नहीं रखता है और ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर भारत भी निभाता हुआ आ रहा है, क्योंकि भारत की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि भारत अपना मध्यस्थता कर सकता है। भारत प्रोटेक्टिंग फोर्स बन सकता है, दोनों साइड को के बीच में सुझाव करने की और दोनों को मदद करने की। जैसे दोनों के देश में वुंडेड हैं, उनको घर पहुंचाना, डेड बॉडी एक्सचेंज करना, प्रिजनर वॉर का एक्सचेंज करने को फैसिलिटेट करना, ये सारा भारत कर सकता है। और भारत एक किस्म से दोनों को एडवाइस दे सकता है कि किस तरीके से अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़े तो भारत को दोनों अप्रोच कर सकते हैं और भारत उनके मदद कर सकता है, कीपिंग इन व्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री और डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारा का सारा तो होगा, पर इसमें भारत कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर भारत ने ये भूमिका निभाई। भारत लड़ाई की बात कर ही नहीं रहा इस समय और ना ही कभी करेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से भारत जब दो देशों में लड़ाई होती है तो समझाने की कोशिश करता है और देशों को समझाने की कोशिश करता है और किसी भी देश को लड़ाई के लिए उकसाता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।